सवाल, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी बीवियों से मोहब्बत का इजहार किया था? जवाब, हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ वक्त गुजारते, उनसे बातें करते और मुस्कुराते। सवाल, क्या मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत कयामत तक चल सकता है? जवाब, अगर दोनों ईमान पर कायम हो और नेक अमल करते रहे तो उनका रिश्ता सिर्फ कयामत तक नहीं बल्कि जन्नत तक जा सकता है। सवाल, क्या मियाँ बीवी एक दूसरे से मजाक कर सकते हैं? जवाब, हाँ। अगर मजाक में कोई झूठी बात, बदजुबानी या दिल दुखाने वाला कोई बात ना हो तो ये सिर्फ जायज नहीं बल्कि रहमत और मोहब्बत का सबब है। सवाल, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बीवियों से मजाक करते थे? जवाब, हाँ। हमारे प्यारे नबी भी अपनी बीवियों के साथ हंसी मजाक करते थे। हदीस में आता है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ दौड़ लगाए, जिसमें अम्मा आयशा आगे चली गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो आपने फरमाया, ये उस दिन का बदला है। सवाल, क्या इस्लाम में हंसी मजाक की भी हदें हैं? जवाब, हाँ। हर बात में हया और अदब जरूरी है। मजाक में कोई ऐसे लफ्ज ना हो जो गुनाह या दिल दुखाएं। सवाल, क्या हंसी या मुस्कुराहट से ईमान पर कुछ असर पड़ता है? जवाब, अगर हंसी हद और हया के दायरे में हो तो ये ईमानी सुकून की निशानी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने भाइयों को देख के मुस्कुराना भी सदका है। सवाल, सदका देने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? जवाब, सदका देने से इंसान के ऊपर आने वाली मुसीबत और बलाएं दूर होती हैं। सदका गुनाह के 70 दरवाजे बंद कर देता है। सदका देना इंसान के उम्र में इजाफा यानी कि इंसान के उम्र को बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। सवाल, क्या सदका सिर्फ पैसा देना ही होता है? जवाब, नहीं। सदका हर नेक अमल को कहते हैं, चाहे मुस्कुराना हो, सलाम करना या किसी की मदद हो, हर नेक अमल सदके में शुमार किया जाता है। सवाल, नेक अमल की शुरुआत कहाँ से होती है? जवाब, नेक अमल नियत से शुरू होती है, जब दिल में सिर्फ अल्लाह को राजी करने का इरादा हो। हदीस में आता है कि अमाल का दारो मदार नियत पर है। सवाल, नेक अमल करने में सबसे बड़ी रुकावटें क्या आती हैं? जवाब, लोगों की बातें और दिखावा, इसलिए अमल सिर्फ अल्लाह के लिए हो। सवाल, अगर कोई ताने देकर ये कहे कि तुमसे कुछ नहीं होगा तो क्या जवाब देना चाहिए? जवाब, सिर्फ मुस्कुराएं और कहें, मुझे लोगों पर नहीं अल्लाह पर भरोसा है, और जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं अल्लाह उनके लिए काफी है। मेरे दोस्तों, लोगों की बातें हवा की तरह होती हैं, कभी तेज चलती है और कभी थम जाती है, लेकिन जो अल्लाह के नजदीक सही है वो हर तूफान में खड़ा रहता है। तो क्या आपका भी ये ईमान है कि आपको लोगों से ज्यादा अल्लाह जानता है और लोगों से ज्यादा आपका भरोसा अल्लाह पर है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करें। क्या पता किसका लिखा आमीन रब ताला को पसंद आ जाए और हम दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाब हो जाएं। तो कमेंट सेक्शन में अल्लाहु अकबर लिखना मत भूलिएगा। सवाल, क्या बीवी शौहर पर बैठ के ताल्लुक कायम कर सकती है? जवाब, इस्लाम ने मियाँ बीवी के रिश्ते को इज्जत और हया के दायरे में रखा है। कुरान कहता है, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारा खेती है तो तुम अपने खेती में जहाँ से चाहो जाओ। सूरह बकरा आयत नंबर 223। इस आयत का मतलब ये है कि मियाँ बीवी के दरमियान हम बिस्तरी के तरीके मुख्तलिफ यानी कि अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन हराम और तकलीफ वाला तरीका जायज नहीं है। अगर दोनों राजी हों, अमल में अदब, हया और इज्जत का ख्याल रखा जाए तो इस्लाम में इस अमल पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन याद रहे, इस्लाम हमेशा हया और इज्जत का ख्याल करता है। मियाँ बीवी का रिश्ता इज्जत, मोहब्बत और सुकून का होता है, न कि हवस का खेल। सवाल, बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खातून से निकाह किए थे? इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे दोस्तों, अगर ये मालूमात आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस मालूमात को अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलें। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।